यस ये मैम। आपको ओके ठीक है। तो यूनिट 3 स्टार्ट कर रही हूँ आज मैं। यूनिट 3 टाइटल इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेक्टर का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। वेक्टर डिफरेंशिएशन। ओके, आप फर्स्ट सेम में आपने वेक्टर अलजेब्रा किया था कंप्लीट। वेक्टर अलजेब्रा ये फर्स्ट सेम में आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको पता है वेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से इनका एडिशन डिफाइन है, प्रोडक्ट डिफाइन है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, ये सब आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं। जहां पर जरूरत होगी मैं बताती जाऊंगी। ओके, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन होती है। ठीक, ये सब आप जानते हो। वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन होती है। अच्छा बताइए, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, लाइन इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, ये इस तरह से, ये एक लाइन है, ये इनफाइनाइट राइट साइड जाती जाएगी, लेफ्ट साइड भी मूव करती जाएगी, तो ये एक लाइन कहलाती है। अगर इसी में रे की बात करें तो रे ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एक तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ये कहलाती है रे। ठीक है, लाइन सेगमेंट की बात करें तो उसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे। तो स्टार्ट होगी यहाँ से, सपोज ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका एक टर्मिनल पॉइंट है, तो इसको बोलोगे आप लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, दिस इज रे। ये क्या कहलाएगा? सेगमेंट। और लाइन में ना तो इनिशियल पॉइंट होता है और ना ही टर्मिनल पॉइंट होता है, तो इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, ये दोनों में, तीनों में डिफरेंस होता है बेसिक। आप वेक्टर की डेफिनेशन क्या बोलोगे? तो ये एक डायरेक्टेड रे होती है, इसको रे भी बोल सकते हो, है ना। इनिशियल पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट का हमें पता नहीं है। ओके, तो ये वेक्टर होता है। वेक्टर मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब वेक्टर के लिए एक वर्ड आपको याद होगा, पोजीशन वेक्टर हम बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुके हो। पोजीशन वेक्टर आर को क्या लिखते हैं? एक्स आई, जनरली ये नोटेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, बट बुक टू बुक नोटेशन चेंज भी हो सकते हैं। तो आर हमने लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। ये पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? किसी पॉइंट को स्पेस में कहाँ पर लोकेट किया गया है। ठीक है, उस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए इस वेक्टर की हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन से इस पॉइंट तक, ये जो डायरेक्टेड रे बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट बोल सकते हो, इसकी डायरेक्शन दी हुई है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। तो ये जो वेक्टर है इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जो बताता है कि इस पॉइंट की स्पेस में क्या लोकेशन है। और लोकेशन हमेशा हम किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही बता पाते हैं। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आर है यही कहलाता है पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। पोजीशन वेक्टर हम हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे r इज इक्वल टू लिखा हो i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये कौन सी पॉइंट की पोजीशन को बताएगा? 1, 2, 3। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक ओरिजिन हमें मानना पड़ेगा, उसी के रेस्पेक्ट में हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि डी आर को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, आप डी आर लिखो, तो आप क्या लिखोगे? कंपोनेंट वाइज इसका डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट वाइज, ये इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं एक्स वाई और जेड। तो आप लिखोगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, आई जे के क्या यहाँ पर कहलाते हैं? आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये देखो, एक्स एक्सिस के लिए हम वेक्टर आई लेते हैं यूनिट वेक्टर एज ए यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के लिए हम वेक्टर जे लेंगे यूनिट वेक्टर की तरह, और जेड एक्सिस के लिए हम वेक्टर के कंसीडर करते हैं, के कैप से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन बार बार हम कैप ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। इट इज अंडरस्टूड दैट आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। जैसे ए एक यूनिट वेक्टर अगर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा क्लास?
1 आएगा, ठीक है। ए कोई वेक्टर है, अगर इसको हम यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं दैट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अगर किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? उस वेक्टर को उसके मॉडुलस यानी उसकी लेंथ से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। एक बात और, जैसे मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये r है, इस r का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने क्या लिखा? मॉडुलस r, ये नोटेशन फॉलो किया, ठीक है। और ये कैसे आता है? स्क्वायर रूट x यानी फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लास कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बताइए, आई एम ऑडिबल? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, हाँ, तो ये सारे बेसिक्स हैं जो आप जानते हो। अब ये सारे टर्म्स हम यूज करेंगे जब ये आगे की थ्योरी बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एक ऑपरेटर से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको। ऑपरेटर क्या है? ये, ठीक है। इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर ही होता है पर्टिकुलर टाइप का, ठीक है। जैसे हम डी यूज करते हैं, अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में डी ऑपरेटर की हेल्प ली थी। डी क्या था? डी ओवर डी एक्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो कि डिफरेंशिएट करता है किसी फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो ये डी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा था। अब अगर हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, उसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी होता है हमारे पास। वो क्या कहलाता है? डेल ऑपरेटर। ये एक वेक्टर के फॉर्म में गिवन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट। और डिफाइन कैसे करोगे? नोटेशन तो ये है, रीड करोगे इसको, रेड एज डेल, ठीक है। कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन इसमें लगेगा। ये एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है और ये अप्लाई हमेशा किस पे होगा? एक स्केलर फंक्शन पर। अब मैं 2 पॉइंट्स और बता रही हूँ आपको, ठीक है। एक होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, दूसरा होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए, क्योंकि ये बार बार हम ये वर्ड यूज करेंगे। स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। स्केलर नाम से आप जानते हो, है ना, कि जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, केवल मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, मैंने एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई पॉइंट बताऊं कि उस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू आप बताइए, तो आप क्या बोलोगे? मैंने आपको पॉइंट दिया p इज इक्वल्स टू 1 0 -1, ठीक है, ये पॉइंट दिया। अब आप बताओ मुझे कि इस फंक्शन f की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी? तो आप क्या करोगे? x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी बताइए क्लास? 1 0 -1 क्या आया? x इज इक्वल टू 1, y 0 और ये बन जाएगा 0, तो ये कितना? 1 मैम 1 आएगा, 1 0 नहीं आएगा। 1 हाँ 1 आएगा, ठीक है। ये f1 आ गया। तो मैंने क्या बोला कि देखो ये फंक्शन क्या आउटपुट कर रहा है? एक स्केलर वैल्यू आउटपुट कर रहा है किसी पॉइंट पर। तो इस फंक्शन को मैं क्या नाम दूंगी? स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट पर स्केलर वैल्यू आउटपुट कर रहा है दैट इज नोन एज स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन किस तरह का होगा? वो फंक्शन जो उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेक्टर आउटपुट करेगा, उसको बोलेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स वाई जेड, ये फंक्शन कैसा है? देखो ऐसे डिफाइन किया गया, डायरेक्शन के साथ में दिया गया एक्स स्क्वायर वाई आयोटा प्लस वाई स्क्वायर जेड आयोटा प्लस एक्स जेड के, यहाँ पर जे कर लीजिए, ठीक है। ये जे है, ठीक है। अब बताओ इसी पॉइंट P पर इस फंक्शन की वैल्यू बताइए एट P, तो बताइए कितना आएगा? 1 0 -1। अब बताओ ये कैलकुलेट करके 1 का स्क्वायर यानी 1, सो आयोटा फिर वाई स्क्वायर, वाई तो 0 है, प्लस 0 जे और यहाँ पर क्या आएगा? x इंटू जेड, तो -1 माइनस के कैप, ठीक है क्लास। तो ये कितना आ गया? i माइनस के कैप। अब ये कैसा आउटपुट है? ये एक स्केलर वैल्यू तो है नहीं,
ठीक है, ये एक वेक्टर आउटपुट मिल रहा है, राइट। सो दिस फंक्शन इज नोन एज वेक्टर पॉइंट फंक्शन। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया क्लास? Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है, हाँ, तो जब भी मैं स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलूं तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, विदाउट डायरेक्शन गिवन होगा। वेक्टर पॉइंट फंक्शन में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी। ठीक, अब मैं पेज चेंज कर रही हूँ। पेज चेंज हो गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, अब देखो, तो ये जो कुछ एलिमेंट्री पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस किए। अब जहां पर भी वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी मैं रिकॉल करवाती जाऊंगी सारे पॉइंट्स। तो देखो, अब ये एक ऑपरेटर डेल होता है, रीड क्या करोगे इसको, डेल, ठीक है। और ये डिफाइन कैसे होता है, जैसे डी डिफाइन होता है, डी को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसी तरह से डेल एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी कि डेल वेक्टर है क्या, ठीक है, ये डेल किस तरह का ऑपरेटर है। तो ये कैसे वर्क करता है, इसकी डेफिनेशन है आई डेबर ओवर डेबर एक्स, ये डेबर इसको रीड करते हैं, आई डेबर ओवर डेबर एक्स प्लस जे डेबर ओवर डेबर वाई प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड, ठीक है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, राइट क्लास। अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको डेल रीड करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इस डेल की डेफिनेशन जो मैंने बताई है उसको पुट करोगे यहाँ पर। आप लिखोगे आई डेबर ओवर डेबर एक्स प्लस जे डेबर ओवर डेबर वाई प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड, और फंक्शन मैंने क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर किस तरह का फंक्शन है बताओ क्लास, ये एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, वेक्टर तो है नहीं, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अब इस फंक्शन पर मुझे ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो बाइलिनियर प्रॉपर्टी मैं इसको अप्लाई कर दूंगी एक्स स्क्वायर पर, टर्म बाय टर्म ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो डेबर ओवर डेबर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जे डेबर ओवर डेबर वाई एक्स स्क्वायर प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड और ये एक्स स्क्वायर। अब बताइए ये डेबर ओवर डेबर एक्स का मीनिंग क्या है क्लास, डेबर ओवर डेबर एक्स ये क्या बताता है कि आपको जो भी फंक्शन दिया होगा उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस टाइम पे y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x और z कांस्टेंट होंगे, जब z में डिफरेंशिएट करोगे तो x और y कांस्टेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो अब बताइए मुझे क्या आंसर आया, डेबर ओवर डेबर x ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो कितना आ गया यहाँ पर 2x आया, प्लस डेबर ओवर डेबर वाई 0 प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड ऑफ एक्स स्क्वायर 0, तो आंसर कितना आ गया 2xi। समझ में आया? यस मैम। यस ठीक है, मैम। Yes, अब ma'am. देखो डेल एक्स स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया। अब मैं एक फंक्शन दे रही हूँ आपको एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैंने दिया। और मैंने आपसे क्वेश्चन किया फाइंड डेल फाई, सॉरी डेल एफ दिया है ना, इसको फाई ही लिख लो, अब वहां पर फाई लिख दिया है, फाइंड डेल फाई, ठीक है, फाइंड कीजिए, ये फाई फंक्शन है तुम्हारा क्वेश्चन में, फाइंड करो डेल फाई। डेल फाई क्या आएगा, तो आप क्या करोगे आई डेबर ओवर डेबर एक्स, यहाँ पर फाई आएगा, फाई की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे डेबर ओवर डेबर वाई, और यहाँ पर आ जाएगा फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड, और यहाँ पर फाई आ जाएगा, वो की क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताइए आंसर क्या है, आई डेबर ओवर डेबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे यहाँ पर कितना आएगा 2y आएगा, प्लस के यहाँ पर कितना आएगा 2z आएगा। बताइए ठीक है। Yes, ma'am. अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में किसी ने बोला होता आपसे, ठीक है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि शो दैट डेल फाई इज इक्वल्स टू 2r, तो क्या ये आप शो कर सकते थे,
बताइए आप क्या करते? आपने डेल फाई कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन में जाइए, 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन कीजिए, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये जो इनसाइड ब्रैकेट है ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, और जितना भी मुझे नॉलेज है, मुझे पता है प्योर, ठीक है, वो मैं अप्लाई कर लूंगी। ओके क्लास? ओके मैम। Yes, ma'am. चलो आप Yes, कीजिए। ma'am. आप देखो थोड़ा सा ज्योमेट्री समझ लीजिए, इसकी पेज चेंज हो गया ना। देखो ज्योमेट्रिकल, एक बात और इसको नोट कीजिए, जो मैंने डेल फाई बोला, अगर ये फाई तुम्हारा फाई एक्स वाई जेड, अगर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, if phi x y z is a scalar point function, then ये जो डेल फाई है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट फाई, ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ग्रेडियंट ऑफ फाई पूछा जा रहा है तो स्टिल यू हैव टू फाइंड आउट डेल फाई वैल्यू, ठीक है, ये याद रखना। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई अगर क्वेश्चन में है तो आप क्या फाइंड करोगे, ग्रेड फाई का मतलब है डेल फाई, और डेल फाई का मतलब क्या है, आयोटा डेल ओवर डेल एक्स, और यहाँ पर फाई इनसाइड आएगा, ठीक है। तो आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। बताइए, ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है ना? Yes, ma'am. ठीक, हमने जो कैलकुलेट किया था अभी क्वेश्चंस में, वो एक्चुअली ग्रेड फाई ही तो कैलकुलेट किया था डेल फाई कैलकुलेशन में, ठीक है। अब देखो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। फाई अगर कोई स्केलर फील्ड है, ठीक है, ये तुम्हारा फाई दिया हुआ है, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, ये फाई समझ लो। मान लो ये फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। तो डेल फाई जब आपने कैलकुलेट किया तो डेल फाई बेसिकली क्या आउटपुट कर रहा है, डेल फाई जो लिखा हुआ है वो क्या आउटपुट कर रहा है, आई डेबर फाई ओवर डेबर एक्स प्लस जे डेबर फाई, ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि डी आर बताओ मुझे, तो आप क्या लिखोगे, डी आर, आर आप जानते हो, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। डी आर क्या लिखोगे क्लास, बोलो, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, यही तो लिखेंगे, Yes, ma'am. ठीक है, बाय टोटल डिफरेंशिएशन ये आया। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे डेल फाई डॉट डी आर कैलकुलेट करके बताइए। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए जिसको नहीं आता। अगर आपके पास वेक्टर है ए, जो कि a1i प्लस a2j प्लस a3 के है, और वेक्टर बी क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3 के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है, सो ए डॉट बी क्या होता है, कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज वी नो आई डॉट आई इज क्या होता है, और आई डॉट आई 1 होता है, 1। आई डॉट जे इज 0, आई डॉट के इज 0, ठीक है, बट आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1। सो ए डॉट बी जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम इन कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये आएगा ए डॉट बी का आंसर। वैसे डेफिनेशन क्या होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, तो डेल फाई डॉट डी आर बताओ मुझे क्लास, डेल फाई तो ये डेफिनेशन दी हुई है और डी आर ये दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो कॉम्पोनेंट वाइज कर दो, तो ये क्या बनेगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स, यही तो बनेगा, डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड, बनेगा, ये बनेगा या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो ये है डेल फाई ओवर डी आर, सॉरी डेल फाई डॉट डी आर की वैल्यू।
अब अगर क्वेश्चन में फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे दिया जाए, ठीक है, बात समझना, अगर फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी दे दिया जाए, ठीक है, तो ये डेल फाइव ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा क्लास, बताओ मुझे। फाइव अगर कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, होगा, प्लस ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, डेल फाइव डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो बनेगा या नहीं, ये बताइए। यस मैम। ठीक, बन जाए। अब देखो आर अगर पोजीशन वेक्टर है, मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली वहां पर ले जा रही हूँ आपको, ठीक है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन की वजह से आपको समझाने की कोशिश की है। तो डी आर, आर तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है, तो डी आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जैसे वाई कोई फंक्शन होता है तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका टैंजेंट, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, तो डी वाई ओवर डी एक्स का ज्योमेट्री क्या होती है, डी वाई ओवर डी एक्स रिप्रेजेंट करता है tangent at a particular point to the curve y is equals to fx, dy over dx tangent ही तो बताता है, ठीक है। तो r अगर पोजीशन वेक्टर है तो इसमें dr इसका tangent कहलाएगा, ठीक है, और डेल फाई क्या कहलाएगा, अब मुझे डेल फाई के बारे में पता लगाना है, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर ये तुम्हारे पास कोई कर्व है, ठीक है, इस पर tangent मैंने ये ड्रॉ किया, ध्यान से समझना, ये पॉइंट P है, इस जिस पॉइंट पर इस कर्व पे एक टैंजेंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है और ये टैंजेंट लाइन है L, ठीक है, L क्या है, टैंजेंट टू दिस कर्व, ठीक है। तो इस पर नॉर्मल क्या आएगा क्लास, बताओ, नॉर्मल क्या होता है, जो इस पर परपेंडिकुलर बनेगा, यही तो बनेगा, ये नॉर्मल कहलाएगा ना, जो इस टैंजेंट पर परपेंडिकुलर बनेगा ये नॉर्मल कहलाएगा, बोलिए। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो जो टैंजेंट है और जो नॉर्मल है इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो होता है जब ये एक दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, ये रिजल्ट आपको याद होगा, a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इम्प्लाइज a इज परपेंडिकुलर टू b, और अगर a परपेंडिकुलर टू b है देन a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, ये बोथ साइड से रिजल्ट वर्क करता है, ये याद आया, इतना याद आया, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये ग्रेड फाई भी एक वेक्टर है और डी आर भी एक वेक्टर है, ठीक है, और इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ठीक, दैट मीन्स डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू डी आर, और डी आर टेंजेंशियल वेक्टर था, तो डेल फाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल टू स्केलर फील्ड, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा वो नॉर्मल कहलाता है। तो ग्रेड फाई का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ग्रेड फाई रिप्रेजेंट्स नॉर्मल वेक्टर टू एनी स्केलर फील्ड, फाई इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब ये मुझे लगता है पूछना तो नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन मैंने बता दिया है, समझ में तो आ गया ना क्लास, यस मैम। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. अब आते हैं, हाँ अब आते हैं इनके कैलकुलेशंस पे। आज इसका इंट्रोडक्शन है इस यूनिट का, इसलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्न से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर में लीनियर प्रॉपर्टी होती है, लीनियर प्रॉपर्टी एक बार रिकॉल करवाती हूँ, जैसे d ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपको दो फंक्शंस में देती हूँ f1 और f2, ठीक है, और f1 में एक कांस्टेंट c1 मल्टीप्लाई किया और f2 में एक कांस्टेंट c2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आपसे मैंने बोला कि इस कॉम्बिनेशन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, f1 तुम्हारा x का फंक्शन है, f2 भी x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन रूल आप क्या क्या अप्लाई करते हो, आप क्या बोलते हो कि d बाई डी एक्स c1 f1 x प्लस d बाई डी एक्स c2 f2 x, यही तो करते हैं आप, करते हैं ना। अब
यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर कर लेते हो, तो C1d over dx f1x प्लस C2d over dx f2x इज इन क्लास, यही तो लिखते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. ये कहलाती है Yes, लीनियर, इसी को बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। मैं बार बार इसका नाम लेती हूँ ना, ये लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन लीनियर प्रॉपर्टी के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर पे भी वर्क करेगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि वेक्टर यानी जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, अगर डेल ऑपरेटर को आपको अप्लाई करना है किन्हीं दो फंक्शंस में f प्लस माइनस जी पर, ठीक है, f प्लस जी लिखा हो या फिर f माइनस जी लिखा हो, तो रूल क्या कहता है, आप लिखोगे डेल f प्लस डेल जी, या फिर अगर माइनस है तो डेल f माइनस डेल जी, ठीक है। ये लीनियर प्रॉपर्टी का ही तो पार्ट है। अगर यहाँ पर लिखा हो डेल एफ जी, तो जिस तरह से प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हो उसी तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है, ये जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है सेम डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा। तो बताइए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन, यही तो बोलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डेल ऑफ सेकंड वन, फिर क्या आएगा प्लस सेकंड फंक्शन डेल ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है। याद हो गई ये सारी प्रॉपर्टीज। थर्ड वन Yes, ma'am. डेल ऑफ एफ ओवर जी अगर लिखना है तो ये क्या आएगा, देखो जैसे डिफरेंशिएशन का रूल होता है, क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सेम वर्क करेगा ये भी। तो ये सेकंड फंक्शन इनटू डेल ऑफ एफ माइनस एफ डेल जी अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट जी इज नॉन जीरो। रूल्स क्लियर हो गए क्लास? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब यहाँ पर डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि जो भी एफ जी क्वेश्चन में गिवन होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड्स होंगी, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे ये, तभी तो हम इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम डिफरेंशियल ऑपरेटर उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती है, और आपको वही क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं सेट करके जो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल फंक्शन बन रहे होंगे, ठीक है। आप मान लीजिए ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए बोल दी गई, ठीक है। जैसे फर्स्ट है डेल एफ प्लस जी इज इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी, मान लीजिए यही प्रूव करना है तो आप कर लोगे क्या? बोलो, जैसे तुम्हें प्रूव करना है डेल एफ प्लस जी इज इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी, तो क्या प्रूव कर लोगे? बहुत इजी है, आपने एलएचएस लिया, ठीक है। जब भी प्रूविंग की बात आएगी, एक बात ध्यान रखना, जब भी प्रूविंग की बात आएगी तो आप डेल की डेफिनेशन अप्लाई कर दोगे, बस कुछ नहीं सोचना है, डेल की डेफिनेशन पे जाना है प्रूविंग के लिए। प्रूविंग हमेशा डेफिनेशन पे ही बेस्ड होती है। तो जैसे मुझे प्रूव करना है डेल एफ प्लस डी, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल, तो मैंने उठाया डेल एफ प्लस जी। अब मुझे इसकी डेफिनेशन मालूम है डेल की, मैंने इमिडिएटली डेफिनेशन अप्लाई की, आई डेबर ओवर डेबर एक्स, ठीक है। एफ प्लस जी तो अंदर जाएगा ना बाय लीनियर प्रॉपर्टी, तो डेल ओवर डेल एक्स एफ प्लस जी प्लस जे डेल ओवर डेल वाई आना था और एफ प्लस जी को इनसाइड लाई में, तो ये बन गई एफ प्लस जी प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और ये आ गया एफ प्लस जी। बताओ यहाँ तक ठीक है? ठीक है ना क्लास? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, इसके बाद क्या करो, डिफरेंशिएशन की लीनियर प्रॉपर्टी की हेल्प लो। हमें तो डेल में लीनियर प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी ना, हमें डिफरेंशिएशन में मालूम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म को मैं लिखकर बता रही हूँ, सेकंड थर्ड आप समझ जाइएगा। तो मैंने इसको लिखा आई, अब डेल एफ ओवर डेल एक्स लिखूंगी प्लस आई डेल जी ओवर डेल एक्स लिखूंगी, यही तो लिखूंगी मैं, बताइए ठीक है ना? Yes, ma'am. इसी तरह से सेकेंड टर्म को आप लिख दो, तो ये क्या लिखोगे, जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस जे डेल जी ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस के डेल जी ओवर डेल जेड। अब आप समझ गए होगे क्या करना है आपको, विद रिस्पेक्ट एफ वाले टर्म सारे एक साइड कर लेना है, ठीक है। तो आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड, ये क्या बन जाएगा, डेल एफ, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा, जो जी वाले कलेक्ट करोगे वो डेल जी बनाएंगे, तो डेल एफ प्लस डेल जी आ तो क्या प्रूव हो गया ना? Yes, ma'am.
ठीक है, तो जब भी प्रूविंग की बात करेगा तो आप हमेशा डेल की डेफिनेशन पिक करोगे, ठीक है, डेल की डेफिनेशन को वहां पर डालो, फिर डिफरेंशियल जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसकी हेल्प से सारी प्रॉपर्टीज को लिखते जाइए, बस प्रूफ हो जाएगा। अब मैं इसके क्वेश्चंस पे आती हूँ। देखिए, क्वेश्चन इज इफ फाइव इज इक्वल्स टू, फाइव देखो क्या दिया हुआ है, 3x² y माइनस y क्यूब z स्क्वायर। क्वेश्चन इज फाइंड ग्रेड फाइव। ग्रेड फाइव, ग्रेड फाइव मीन्स ग्रेडियंट फाइव, और ग्रेडियंट फाइव क्या होता है मैंने बताया था, डेल फाइव को ही बोला गया था ग्रेडियंट फाइव, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने पॉइंट भी दे दिया कि जो ग्रेडियंट फाइव फाइंड करोगे वो किस पॉइंट पर आंसर करोगे, एट पॉइंट 1, -2, -1। बहुत इजी है, हो जाएगा। देखो ग्रेड, हाँ ग्रेड फाइव निकालो, ग्रेड फाइव मतलब डेल फाइव, और डेल फाइव मैंने लिख लिया, आई डेल फाइव ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाइव ओवर डेल जेड। मैंने इमीडिएटली फॉर्मूला लिखा। अब मैं इसकी वैल्यूज डेल फाइव ओवर डेल एक्स की वैल्यू पुट कर लूंगी, तो डेल फाइव ओवर डेल एक्स बताओ कितना आएगा क्लास, यहाँ से डेल फाइव ओवर डेल एक्स निकाल लो, ये कितना आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3 2 जा 6, 6xy, और इसका तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने डाला यहाँ पर 6xy प्लस जे डेल फाइव ओवर डेल वाई कितना आएगा, तो 3x² माइनस 3y² z² प्लस के डेल फाइव ओवर डेल जेड बताइए, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म में क्या आएगा -2y³ z। बताइए मैंने ठीक लिखा है, ठीक है ना? यस मैम। Yes, अब ma'am. ग्रेडियंट फाइव की वैल्यू किस पॉइंट पर लिखना है, 1, -2, -1 पर। तो इसका आंसर आप इस पॉइंट पर जब पूछे तो x इज इक्वल टू 1 डालोगे, y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू -1 पुट कर दो इसी एक्सप्रेशन में। बताओ क्या आएगा, 6 इंटू 1 इंटू -2, तो 6 2 12, -12y। फिर यहाँ पर क्या आएगा बताइए, -9j -16k। ये आंसर आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो समझ गए ना आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस।